नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम सुनने वाले हैं सोमवार की व्रत कथा। इससे पहले हम सुनते हैं श्री गणेश जी महाराज की कथा, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य होते हैं। इनकी कथा किसी धार्मिक कार्य पुण्य कार्य करने से पहले सुननी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की आराधना करती थी। एक दिन उसने खीर बनाई गणेश जी का भोग लगाने के लिए। तो उसकी बहू ने थोड़ी सी खीर एक बर्तन में निकाल ली था। उस बर्तन से खाने लगी तो कुछ खीर धरती पर नीचे गिर गई। बाद में बुढ़िया माई ने गणेश जी का भोग लगाया तो गणेश जी महाराज प्रकट होकर कहते हैं, यह बुढ़िया माई, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। बुढ़िया माई ने कहा, वह पहले आपका भोग लगा दे फिर कुछ सोचेगी। तो गणेश जी ने कहा, वह भोग न लगा पाएगी, इस खीर का भोग उसकी बहू ने पहले ही लगा दिया है। जब वह कुछ खीर अपने खाने के लिए निकाल रही थी, इससे कुछ खीर नीचे गिर गई और उससे उनका भोग लग गया है। फिर बुढ़िया माई ने कहा, वह कल सोच कर बताएगी कि उसे क्या मांगना है। गणेश जी महाराज ने कहा, ठीक है, तू जो चाहे मांग लेना, अपने बेटे से पूछ लेना, अपने बहू से पूछ लेना। बुढ़िया माई ने बेटे से पूछा कि गणेश जी ने कहा है कि कुछ मांग ले। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा, नाती पोता मांग लीजिए। तब बुढ़िया माई ने कहा, ये सब अपने मतलब की कह रहे हैं, पड़ोसन से पूछती हूँ। तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन की है, क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोता मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, तू सही कह रही है। अगले दिन बुढ़िया माई ने चतुराई दिखाई और जब गणेश जी प्रकट हुए तो उसने धन मांग लिया, नाती पोता मांग लिए, अमर सुहाग मांग लिया, निरोगी काया मांग ली। इस प्रकार बुढ़िया माई ने गणेश जी से मांगा। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने मुझे ठग लिया। तथा गणेश जी ने वह सब कुछ बुढ़िया माई को दे दिया तथा चले गए। इस प्रकार आपने सुनी गणेश जी की कहानी। अब हम सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक शिवपुरी नामक गांव में पिपाग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अधर्मी महापापी पुरुष था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम रेणुका था। वह सदा ही उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु पिपाग वेश्यागामी पुरुष था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत सा समय वह व्यतीत कर देता है। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होते हुए भी धर्म के नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्मभ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत जाता है। वेश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण पिपाग समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूर्ख मूढ़ बुद्धि वाला विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर इधर उधर घूमने लगा। इधर उस दुराचारी पिपाग के मर जाने पर वह रेणुका बहुत समय तक पर पुरुष के साथ अपने घर में रह रही थी। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुष का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपना धर्म को नहीं छोड़े। यही स्त्री का धर्म है। यह स्त्री की सबसे बड़ी तपस्या है। यह कठिन है, लेकिन इसका फल मीठा है। एक दिन ग्रह योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ तपोवन गई और तपोवन के पास की नदी में स्नान किया। बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। वह एक मंदिर में चली गई।
वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद में यमलोक जाती है। अब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं कि वे उसके कामांगों को तपे हुए लोहे के डंडों से उसे दबाते हैं, तप्त लोहे के डंडों से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतने वेदना देने वाले होते हैं कि आत्मा पुकार पुकार कर कहती है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना होता है। देव, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ा देने वाली कहानी को सुनकर रेणुका भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। अब कथा बताने वाले ब्राह्मण देवता से रेणुका ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हो गया है। हे ब्राह्मण देव, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा उद्धार करो। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापी को धिक्कार है। मैं तो निंदा के योग्य भी नहीं। बुरे विश्व में धर्म से विमुख हो गई। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिन का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं अब तक हर प्रकार के पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, मैं आपको गुरु मानती हूँ। आप ही मेरे माता पिता हो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ पापी का अब आप उद्धार करो। इस प्रकार विलाप करती हुई रेणुका ब्राह्मण देव के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाकर कहा, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की एक कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम सुख देने वाली उत्तम गति को प्राप्त करोगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है। यह मन में वैराग्यपन कर देने वाली कथा थी। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों का सबसे बड़ा दंड है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप का भाव नहीं रखता, वह उत्तम गति को प्राप्त नहीं करता है, परंतु जिसे अपने कुकर्म का पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त करता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा सदा शिव में विलीन हो जाती है। इस कथा की आराधना व सुनना परम सौभाग्य प्रदान करने वाला है। हे स्त्री, तुम अन्य विषयों से अपने चित्त को हटाओ और भगवान शंकर की आराधना करो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसका एक ही जन्म में मुक्ति हो जाना निश्चित है। यह कहकर ब्राह्मण चले जाते हैं। इसके बाद रेणुका के हृदय में आनंद छा गया और उसके आंखों में आनंद के आंसू आ गए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में शीश नवाकर चली गई, लेकिन उसका मन कहीं नहीं सिर्फ उनके चरणों में लगा था। इसलिए वह तपोवन आकर उन्हीं ब्राह्मण के सानिध्य में रहने लगी तथा परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करने लगी। वह भगवान शिव की आराधना करने लगी तथा उन गुरु ब्राह्मण की सेवा करने लगी। वह धीरे धीरे तप में प्रवीण होने लगी। उसके सारे पाप
उलझने लगे। वह शिव भक्ति में आनंदमय होने लगी। उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगी तथा इस कारण भगवान शिव उस पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए तथा वह मृत्यु के पश्चात परम गति को प्राप्त करती है। वह मोक्ष प्राप्त करती है तथा सदा शिव में विलीन हो जाती है। उसके पुण्य कर्मों का प्रताप इतना अधिक था कि उसके पति पर भी उसका प्रभाव बढ़ा। उसे भी उत्तम गति प्राप्त हुई तथा वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ सिद्ध हो जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा एक दूसरे के कर्मों का प्रभाव उन पर समान रूप से बढ़ता है। तो बड़े ही प्रेम भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। अब हम सुनते हैं लप्सी तप्सी की कहानी। दोस्तों, लप्सी तप्सी की कहानी हमें इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि इसके बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। अब हम सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। एक बार की बात है, एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी रोज 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता था और तप्सी रोज भगवान की तपस्या करता था। एक दिन दोनों झगड़ने लगे कि लप्सी बोला कि मैं तुमसे बड़ा हूँ क्योंकि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ। तप्सी बोला मैं तुमसे बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। वहाँ से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा। नारद जी उनके पास आकर बोले तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। लप्सी ने अपने बड़े होने का कारण बताया कि नारद जी मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ। तप्सी बोला नारद जी मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी ने कहा इसका निर्णय मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के रास्ते में डाल दी। जब दोनों उठकर स्नान करने के बाद अपनी अपनी भक्ति के मार्ग में लगे तब उन दोनों के सामने अंगूठी आई। तप्सी ने जब अंगूठी को देखा वह अंगूठी को अपने नीचे दबाकर तपस्या करने लगा, लेकिन लप्सी ने उस पर ध्यान न देते हुए भगवान का भोग लगाया और खाने लगा। इसके बाद नारद जी प्रकट हुए तो दोनों ने कहा नारद जी हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने तप्सी को कहा तुम खड़े हो जाओ। तप्सी खड़ा हो गया। उसके नीचे पड़ी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम उससे छोटे हो। फिर तप्सी ने नारद जी से क्षमा मांगी और कहा उसको उसकी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा यदि कोई धोती देकर गमछा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करेगा और घर में कलह क्लेश करेगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। और यदि कोई व्रत इत्यादि में तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश है कि किसी भी व्रत कथा को सुनने के बाद में लप्सी और तप्सी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों हमारे इस चैनल आध्यात्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कथाएं सुनने को आपको मिलती रहे। धन्यवाद।